जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाए। तो चलिए, आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है प्रेतों के राजा प्रेत सरकार। प्रेतों के राजा प्रेत सरकार, ये सभी प्रेतों के राजा हैं, ये कि सभी प्रेतों पर कमांड रखते हैं। मतलब सभी, जैसे मान लो कोई शिक्षक होता है तो उसके बच्चे उसके अंडर में रहते हैं, इसी प्रकार ये जो प्रेत हैं इसके अंडर में सारे प्रेत इनके अंडर में थे, इसलिए इनको प्रेत राजा सरकार बोलते हैं। तो इनकी साधना करना कैसे है, क्या इसकी विधि रहेगी, क्या इसका विधान रहेगा, तो थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो ये साधना किसी भी अमावस्या के दिन से प्रारंभ होगी, किसी अमावस्या के दिन से प्रारंभ होगी। साधना का जो काल रहेगा वह रात्रि 12 बजे से रहेगा। साधना काल रात्रि 12 बजे से रहेगा। और जो सामग्री लगने वाली है, 5 पान के पत्ता, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, 3 कलश लगने वाले हैं। एक गुरु का रहेगा, एक आपके प्रेत का रहेगा और एक आपके कुल देवता का। क्योंकि हम कहते हैं कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आपको इनकी पूजा आवश्यक है, क्योंकि देवता घर से ही पूछते हैं। अगर आपके घर के देवता नाराज होंगे तो आपकी बाहर की कोई भी शक्ति यह साधना आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए आप इनका पूजन अवश्य करा करें कोई भी साधना करने से पहले। और गुरु दीक्षा अवश्य धारण करें। कोई भी मंत्र साधना सिद्धि करने से पहले आप गुरु दीक्षा धारण करें। अगर आप गुरु दीक्षा भी धारण नहीं करेंगे तो आपको कई समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए गुरु के जो मंत्र होता है, साधना करने से पहले गुरु का मंत्र का जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। और गुरु भी योग होना चाहिए। अगर गुरु योग नहीं है तो भी कोई मतलब का नहीं है। अगर आप साधना सिद्धि क्षेत्र में आना चाहते हैं तो गुरु भी योग होना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको 3 कलश लेना है, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, ये सारी चीज़ रखना है। कुछ 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखना है खुली, जिससे उन पर चढ़ाते चलें। और ये जो साधना है वह विशेष है। इस साधना के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे आप चाहें कि किसी का गड़ा हुआ खजाना दूसरे के घर में गड़ा है और अपने घर में उस खजाने को लाना है, तो आप दूसरे गड़ा हुआ खजाना भी अपने घर में ला सकते हैं। शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर भी पता कर सकते हैं। कोई शक्ति अगर आती हो, वो चली गई हो, आपको मतलब कोई देवता आते हो वो चले गए हो, तो इनके माध्यम से वो भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको धन की कमी हो तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नोटों की बारिश भी कराता है ये प्रेतों का राजा जो है प्रेत राज सरकार, प्रेत राजा सरकार, ये नोटों की बारिश भी कराता है। तो कुल मिला के आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो वह आपको पूर्ति करके प्रेत राजा सरकार देंगे। तो आपको एक पटा ले लेना है, पटा भी जरूरी है। और आपको जो है ना इत्र कोई भी हो, चंदन की हो, केवड़ी की हो, जो भी इत्र हो, क्योंकि सुगंधित वातावरण इसको बहुत पसंद है प्रेतराज को, क्योंकि राजा है वो, तो इसको सुगंध भी बहुत पसंद है। तो आपको ये इत्र की शीशी लेना है, कांच वाली इत्र, जो कांच वाली इत्र आती थी लकड़ी की ढक्कन लगा हुआ वो, तो फिर नहीं, ये DOP हो, ये नहीं, ओरिजिनल चीज़ लेना है। तो आपको वो लेना है इत्र। तो ये सारी सामग्री आपको लेकर रखना है, एक पटा लेना है। और आपको ये चाहें अगर साधना, तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। एकांतवास होना चाहिए, वहाँ किसी भी महिला का आना जाना नहीं होना चाहिए। साधना में किसी महिला का आना जाना, एकांतवास होना चाहिए, शून्य बिल्कुल। तो या तो आपके घर में ऐसी व्यवस्था तो घर में, और या नहीं तो फिर आप कहीं जाकर जंगल में, शमशान में, ऐसी जगह कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करें।
तो चलिए साधना प्रारंभ करते हैं। आपको जो साधना करना है वह दक्षिण मुखी होकर करना है, दक्षिण मुखी होकर करना है। और आपको वहाँ पर जो पहले से जैसे कमरा है आपका, तो कमरे में आपको धो लेना है, वॉश कर लेना है, दीवारों से धो देना है, छत से धो देना है। और जो इत्र बताइए उसी तरह से चारों ओर आपको दीवारों पर, जमीन में, सब जगह लगा देना है। सुगंधित वातावरण कमरे का बना देना है। और जंगल में करते हैं तो इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक काड़ी में, थोड़ी सी काड़ी में लगा के इधर आप अपने वहीं पर जो पटाव होगा ना पूजा का, उस पर रख दें। ठीक, ये तो आपकी बात समझ में आई गई होगी। तो चलिए, तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे थोड़ा सा 8 पंखड़ी वाला चौक पूर दें, जहाँ भी साधना कर रहे हैं वहाँ पे 8 पंखड़ी वाला चौक पूर दें, उस पर पटा रख दें। पटा रखने के बाद आपको एक पत्थर, कोई शुभ जगह का पत्थर हो, किसी मंदिर के वहाँ का हो, कहीं का हो, शुभ पत्थर उठाकर आप वहाँ पर रख दें। अच्छा, इसमें क्या है, निवेद्य जो लगेगा वह कड़ी, दाल चावल, कड़ी होती, कड़ी बनती है, कड़ी, दाल चावल, पापड़, बड़ा, समुद्री रोटी का आपको लगेगा। सिर्फ आपको एक दिन ही लगाना है, जिस दिन साधना प्रारंभ करना है उस दिन ही लगाना है। तो कड़ी, रोटी, पापड़, दाल चावल, ये सारी चीज़ों का भोग लगेगा, नैवेद्य। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई गई होंगी। तो चलिए साधना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको कलश स्थापित कर लेना है। थोड़ा सा गेहूं की कुड़ी बना लें, उस पर थोड़ा कलश आप तीनों स्थापित कर लें। तो आप एक गुरु का कलश रहेगा, एक प्रेतराज का और एक आपके कुल देवता का कलश। अगर समझ में नहीं आए तो उन पे मार्कर द्वारा गुरु का कलश गुरु लिख दें, प्रेतराज का कलश प्रेत लिख दें और कुल देवता का कलश उसमें मार्कर द्वारा लिख दें। कई लोग कहते हैं कमेंट करके, गुरु जी कलश भूल जाते हैं कौन सा कलश की पूजा, कौन से देवता है, क्या है। तो ये सारा आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने गुरु के कलश का पूजन करें। डोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें और उन पर थोड़ा सा अक्षत छोड़ दें और पुष्प चढ़ा दें। और एक पान का पत्ता लें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए अर्पित कर दें। और 51 माला अपने गुरु मंत्र की जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। गुरु मंत्र की आपको करना है, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। तो आपको गुरु मंत्र का वो कर देना है और 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा चढ़ा देना है और 51 माला गुरु के मंत्र करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। ठीक, ये बात तो समझ में आएगी वो। चलिए आगे, अब आप अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करेंगे। डोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा देंगे और अक्षत छोड़ देंगे, पुष्प चढ़ा देंगे। एक पान का पत्ता दें, उस पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा रखते हुए उनको अर्पित कर देंगे प्रेतराज को। और कहते हैं आप हमारे प्रेतराज, हमारे जो हम प्रेतराज सरकार की साधना करने जा रहे हैं उसमें आप हमारी मदद करें, ऐसा करते हुए उनको चढ़ा दें। अब आपके कुल देवता के कलश का पूजन करना है। कुल देवता का कलश जो है ना, उसको रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा देना है। एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रखते हुए उनको अपने कुल देवता को चढ़ा दें और कुल देवताभ्यो नमः कहते हुए चढ़ा दें। तो उनसे आशीर्वाद ले लें कि मैं प्रेतराज सरकार की साधना करने जा रहा हूँ, आप मुझको आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कहते हुए आप अपनी साधना को बढ़ाते जाएंगे। अब आपकी जो पटा है ना, पटा पे जो कंकड़ा हमने आपसे बोला था, पत्थर कंकड़ एक रखने के लिए बोला था, जो प्रेतराज सरकार के रूप में उनको मान्य करना है। तो उनको थोड़ा सा गंगा जल से स्नान करा दें। अगर आप पंचगप ले जाते हैं, उस पंचगप जो रहता है, पंचामृत बनाते हैं, इसमें दूध, दही, घी, शक्कर ये सारी चीज़ें मिला के ले जाते हैं, तो उस कटोरी में अगर आप उनको स्नान कराएं तो और ही उत्तम है। और नहीं ले जा पाए तो गंगा जली से स्नान करा दें, वो शुद्ध हो जाएगा, उसमें प्रेतराज की वो आ जाएगी शक्ति। तो थोड़ा सा उनको स्नान कराने के बाद अब उसको रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम, चंदन इत्यादि लगा दें। एक पान का पत्ता लें, लौंग, इलायची, सुपारी रखते हुए 5 रुपये 10 रुपये जो भी दक्षिणा है उनको रखते हुए उनको अर्पित कर लें और उनसे आशीर्वाद लें कि मैं आपकी आराधना साधना कर रहा हूँ और आप आए। ऐसा आप कहते हुए और उनसे आशीर्वाद ले लें कि मुझको सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए। और जो मैं
मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आप लिख लें। 1,21,000 बार जप करना है इस मंत्र का। जैसे ही आप 21,000 बार 1,21,000 बार आपका पूरा मंत्र होता जाएगा, वैसे ही आपके कुछ नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। तो ऐसा कि कहीं कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई रो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हड्डियों की नरमुंडों की मालाएं आपके उधर पे गिर पड़ी, नरमुंड की जो खोपड़ी आपके वहाँ पे आके गिर पड़ी, कई प्रकार से आपको हिला दे पकड़ के भजन पूजन में, आपको कई प्रकार के नाना प्रकार की आवाज़ आपको आएंगी, कोई दुर्गंध टाइप की आपके पास आएगी। तो आपको डरना नहीं है, आपको लगातार इस मंत्र का जाप करते जाना है। लास्ट में जब जैसे आप जाप करेंगे तो ये थोड़ा सा भुकड़े टाइप का होता है, तो जैसे ही वो आपकी 1,21,000 बार पूरा मंत्र जाप हो जाएगा, तब आपके सामने तुरंत ही आ जाएगा, तुरंत आपके पास आ जाएगा। और वो कहेगा मेरा नैवेद्य मुझको दे दे। तो वही कड़ी चावल जो रखा है वो आपको देना है, लेकिन अभी नहीं, पहले आप उसके वचनबद्ध आदि ले लें, तब उसके बाद ये आपको उनको देना है। वचनबद्ध आदि ले लें। तो ये कहेगा मेरा नैवेद्य मुझको दे दे, तो आपको पहले उनसे वचन ले लेना है, वचनबद्ध आदि लेना कि मैं जब बुलाऊं तब आना, मेरे परिवार की रक्षा करना, मैं किसी को गड़ा हुआ खजाना, दूसरे के घर का गड़ा हुआ खजाना मैं किसी घर में मंगाना चाहता हूँ, या अपने घर में मंगाना चाहता हूँ, या मैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हूँ, या मैं लॉटरी सट्टा का नंबर बताना चाहता हूँ। जो भी आपके मन में इच्छा हो आप उससे बोल देना, वचन आदि ले लेना, और फिर आप जो कड़ी चावल दाल रोटी का नैवेद्य है वह आप प्रेतराज सरकार को देना। बड़ा खुश होगा वो, बड़ा ही खुश होगा, क्योंकि उसको ये चीज़ भारी पसंद है। और आप जब भी बुलाएं, मतलब जब भी उसको याद करें, तो आप उनसे ये थोड़ा सा बनवा लें, ये कड़ी चावल दाल चावल का जो नैवेद्य है बनवा लें, ये उनको बहुत पसंद है प्रेतराज सरकार को। तो यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस साधना को करना, और इस साधना को दूसरे अपने दोस्त यारों में शेयर करना, जिससे दूसरों को ही भला हो। तो यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।